Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल्बे रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं कॉल्बे स्मिट रिएक्शन। तो जो ये कॉल्बे रिएक्शन होती है, कॉल्बे अभिक्रिया होती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये रिएक्शन होती क्या है। यह रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन यानी फिनॉल के कार्बोक्सिलीकरण प्रकार की क्रिया है। इसमें होता क्या है, कुल मिलाकर कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, यानी जो फिनॉल की जो रिंग होगी उसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH ये इंट्रोड्यूस होगा फिनॉल की वलय पर, फिनॉल की रिंग पर। तो हम बात करेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन इसमें होता क्या है। सबसे पहले आप लेंगे फिनॉल का सोडियम सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे क्या, ये आप यहाँ पर लेंगे फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहाँ लगा देंगे क्या OH। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर आप OH लगा देंगे तो ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं फिनॉल। और जो मैंने यहाँ पर ये फिनॉल लिया है, इस फिनॉल की आप यहाँ कराएंगे केमिकल रिएक्शन NaOH के साथ। तो जो आपने यहाँ पर ये लिया है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। अब तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, तो ये यहाँ पर आपस में करके रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल को करेंगे एलिमिनेट। और यहाँ आपको मिलेगा सॉल्ट। देखो क्या मिलेगा, ये तो हो गया आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहाँ लगा दिया आपने ऊपर O, और O के पास जुड़ेगा कौन आकर Na, ये जोड़ दिया आपने O के पास। और यहाँ जो बना है इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसे हम कहते हैं फिनॉल का सोडियम लवण। और आप जानते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड में होता क्या है कि जो O है इलेक्ट्रोनेगेटिव है Na के कंपेयर में, तो O पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो Na है उस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो बना है सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी आप यहाँ कराएंगे केमिकल रिएक्शन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा O+C+O। तो यहाँ जो लिया है आपने ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो यहाँ पर ये आप CO2 लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, ये इस रिएक्शन में काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह ये यहाँ पर काम करेगा CO2। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी अब ये आप यहाँ पर कराओगे इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो आप टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे आप यहाँ पे 400 केल्विन टेम्परेचर, और 427 आप रखेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में आप सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराओगे किसके साथ, CO2 के साथ, जो काम करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो देखिए आपको यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिखा बेंजीन रिंग, यहाँ पे आप जानते लगा हुआ कौन है O, और यहाँ कौन लगा हुआ है Na। आपको ध्यान है कि सोडियम फिनॉक्साइड में O पर नेगेटिव चार्ज था, Na पे पॉजिटिव चार्ज था, और नेगेटिव और पॉजिटिव वाले के बीच में आप यहाँ पे करोगे क्या, CO2 को आपको यहाँ ऐड करना है इन दोनों के बीच में। अब जब आप ऐड करोगे तो होगा क्या कि यहाँ से आप CO2 का जो एक बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप यहाँ से ब्रेक कर देंगे यहाँ से, और जो ये बॉन्ड आपने हटाया है उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, बाकी जो है दोनों तरफ से आप जो इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा यहाँ पर फेनिल सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा कब, जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराओगे आप इलेक्ट्रोफाइल CO2 से इस कंडीशन में, तो मिलेगा आपको सोडियम, क्या मिलेगा, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर जो ये आपको मिला है फेनिल सोडियम कार्बोनेट, अब यहाँ पर होगा क्या, इसमें यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। तो देखिए आप यहाँ पर इस स्टेप में जो हम बात कर रहे हैं
क्या, रीअरेंजमेंट, यानी पुनर्विन्यास की जो क्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं इसकी जो ये पोजीशन है यहाँ पे क्या होता है, एक एच है, और ये जो एच है इस एच को आप भेजेंगे ओ के पास, और जब ये एच ओ के पास जाएगा तो ये तो हो जाएगा ओ एच, और बाकी का जो पूरा पोर्शन है, पूरा भाग कौन सा, ये वाला पूरा भाग, ये आ जाएगा वहां पर जहां से एच गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, अब तो ये तो हो गया, देखिए आप यहाँ पर क्या, ये तो होगी आपके रिंग। इस रिंग में आप देखोगे ऊपर ओ के पास एच आ गया तो ये क्या हो गया, ओ एच, और ये पूरा पोर्शन आ जाएगा वहां से जहां से एच गया है, तो ये हो गया COONA, ये आपको यहां पर मिलेगा। और जो यहां पर ये बना है इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट, ये इसका नाम है। नाम क्या बताया मैंने इसका, सोडियम सैलिसिलेट। अब जो यहां पर सोडियम सैलिसिलेट आपको मिला है, इस सोडियम सैलिसिलेट का आप यहां पर करवाएंगे एसिडिफिकेशन, अम्लीयकरण। तो आप यहां पर लेंगे क्या, आप यहां पर लेंगे HCl लेंगे, और यहां पर जो आप HCl लोगे ये आप यहां पे कैसा लेंगे, ये आप यहां पर लेंगे डाइल्यूट HCl लेंगे। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से, तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला Na और इसका ये वाला Cl, ये तो यहां पर आपस में रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहां से रिमूव करेगा NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, और O के पास यहां बताओ कौन जुड़ेगा आकर, H, और ये आपको मिलेगा क्या, देखिए ये तो हो गया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, और यहां पर आप देख रहे हैं क्या रहेगा, COOH आके जुड़ जाएगा, H आगे यहां पर O के पास। तो ये जो कंपाउंड है ये 1 2, उसका आयुपेशी नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और जो मैंने यहां पर ये लिखा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। और अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमने शुरुआत की थी फिनॉल से, और यहां पर क्या चेंज आया कि यहां पर आप देखेंगे कि COOH ग्रुप आके जुड़ गया, और COH ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मैंने बताया था कि जो फिनॉल की जो रिंग होती है उस पर COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, प्रवेश करता है, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है यह कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलीकरण प्रकार की अभिक्रिया होती है। और जो मैंने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, इसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉल्बे रिएक्शन या हम कॉल्बे स्मिट रिएक्शन, कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कॉल्बे रिएक्शन है, कॉल्बे स्मिट रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसे मैं आपको पहले बताया है कि ये जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलीकरण प्रकार की रिएक्शन है, जिसमें होता है क्या, जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, वो फिनॉल की वलय पर प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसकी किस तरह से होगी वो समझिए। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्या, ये आपने लिया यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया क्या, OH लगा दिया। तो जो कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या है, आप जानते हैं ये कंपाउंड कहलाता है फिनॉल। अब जो फिनॉल मैंने यहाँ पर ये लिया है, इस फिनॉल की आप सबसे पहले कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन आप कराओगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये तो यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ से निकालेगा H2O। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, ये तो आपकी हो गई बेंजीन रिंग जैसा आप देख रहे हैं, और ये जो रिंग है इसमें O के पास यहाँ देखिए कौन जुड़ गया कर, इसके पास आ गया Na। तो जो ये कंपाउंड यहाँ लिया है इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी आप यहाँ पर कराओगे रिएक्शन किसके साथ, यहाँ देखो ये लिखा
डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहां लिया है आपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये CO2 आप यहां ले रहे हैं ये होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये यहां पर ये काम करेगा। तो देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो देखिए आप यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर किस प्रकार से होगी। तो आप जानते हैं O के पास यहां पर होते क्या है, O के पास होते हैं 2 लोन पेयर। अब जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट कर देंगे O के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं O रहने में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट कर दिए O के ऊपर, तो O पर बताइए कौन सा चार्ज आ जाएगा, O पर आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और जो आपका Na है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और जो कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। कार्बन और O में आपको ध्यान है कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आएगा पॉजिटिव, O पे क्या रहेगा नेगेटिव। अब देखिए आप यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे होगी, यहाँ पर एक लोन पेयर को आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, और जब आप यहाँ पर एक लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा क्या क्या चेंज आएगा, वो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया। अब जब चेक कीजिए O के पास क्या बचा, O के पास बचा एक लोन पेयर, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके भी यहाँ पे क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था नेगेटिव चार्ज था। अब आप करेंगे क्या, वो देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर अब होगा क्या कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले कार्बन को, और ये शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले O के ऊपर। तो देखो आप ध्यान से, यहां पर आप जानते क्या लगा होता है, यहां पर लगा होता है एक H, और यहां पर जो आपने H जोड़ा है इसी कार्बन से आप जोड़ेंगे, यहां पर इस कार्बन को आप जोड़ देंगे। इस कार्बन से ऊपर क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ डबल बॉन्ड O, इस तरह से। अब आप देख रहे हैं यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हो गया क्या 6, यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड, तो यहां लिखा है मैंने सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट किए हैं O के ऊपर, तो आप जानते O के पास क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट कर रहे हैं तो होगा क्या, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो आप जानते हैं इसके पास जो Na+ है इसके पास आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास आप देखेंगे यहाँ पर जुड़ेगा कौन आकर, इसके पास आ जाएगा कौन Na, जिसपे कौन सा चार्ज था, इस पर था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और जो ये स्ट्रक्चर बाकी क्या रहेगी यहाँ पर, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पर रहेंगे बिल्कुल सेम। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है ये होता है इसका इंटरमीडिएट होता है। क्या यहाँ पर ये इसका इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट बना है इसमें देखिए आप, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो हम कहते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं टोटो मेराइजेशन होगा। क्या होगा इसमें, टोटोमराइजेशन। देखिए कैसे, इस बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया इधर, तो यहां पे क्या आया बताइए, यहां पर शिफ्ट किया तो यहां पर क्या हो गया बॉन्ड और आएगा, तो ये जो H है ये तो निकलेगा H+ के रूप में निकलेगा यहां से पहले स्टेप में। तो देखो क्या चेंज आया वो चेक कीजिए एक बार। यहां पर आप देखेंगे ये रिंग यहां पर इस प्रकार से है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये रिंग यहां पर है, ये बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है ही, ये बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है ही। अब क्या किया आपने, इस बुक को शिफ्ट किया बॉन्ड को यहां पर, तो यहां पर एक बॉन्ड और आ गया। तो यहां देखिए बचा क्या, यहां तो रहा CO, और आप देख रहे हैं O के पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप सीधे क्या करें, आप O से Na को जोड़ दें। अब देखिए ये शिफ्ट हो गया यहां पर। अब क्या किया, इसको आपने वापस O के ऊपर भेज दिया, तो बताओ यहां पर वापस क्या आ जाएगा, यहां पर हो गया वापस क्या सिंगल बॉन्ड, ये हो गया वापस सिंगल बॉन्ड। और O के पास देखिए आप यहां पर O के पास वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको ध्यान है जो यहां से निकला है H पॉजिटिव के रूप में, वो वापस वहां पर H पॉजिटिव के रूप में जाकर जुड़ जाएगा। तभी मैंने कहा जब H पॉजिटिव के पास आएगा तो यहां पर आप देखेंगे O के पास ये क्या हो जाएगा OH, और O के पास यहां पर क्या होंगे, ये होंगे आपके 2 लोन पेयर।
और होगा क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर, पहले निकला H+, फिर H+ आगे क्या हो गया, जुड़ गया। ये कहलाएगा टॉटोमराइजेशन, या हम कहते हैं इसको ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। और जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है सोडियम सैलिसिलेट, ये हो गया इसका नाम। अब जो यहां पर ये बना है सोडियम सैलिसिलेट, इसका आप कराएंगे एसिडिफिकेशन, यानी H+ के साथ क्रिया होगी, तो होगा कि यहां से ये हट जाएगा और यहां O के पास कौन जुड़ेगा आकर, O के पास यहां जुड़ेगा H, और क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये होगी आप यहाँ पर रिंग, ये बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं ही, ऊपर क्या लगा हुआ O के पास H, O के पास होते क्या है, 2 लोन पेयर, यहाँ पे आप देखेंगे क्या है CO, और O के पास यहाँ जुड़िएगा कौन आकर, H, और आपको ध्यान है यहाँ पर O के पास यहाँ पर भी क्या है, 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये आपको मिल रही है इसको हम कहते हैं क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। और जो ये सैलिसिलिक अम्ल होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सैलिसिलिक अम्ल का जो आयुपेशी नाम होता है ये होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, नाम क्या है इसका, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका आयुपेशी नाम है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं क्या है, कॉल्बे रिएक्शन कहते हैं, या इसी को हम कॉल्बे श्मिट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो CO2 आप ले रहे हैं ये यहाँ पे काम करता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। इस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। और यह रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है, कार्बोगिलेशन, कार्बोगिलिक कर्ण प्रकार की अभिक्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।